बिहार में नई सरकार बन रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है और ये भी माना जा रहा है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। और अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते हैं तो अकेले जेडीयू की तरफ से एक डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इस बीच में यह भी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। निशांत कुमार ने कह दिया है कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा, यानी कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, ना ही कोई मंत्रालय लूंगा, बल्कि 1 साल तक मैं बिहार में घूम घूम करके लोगों से मिलूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो आखिरकार ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं निशांत कुमार? क्या ये इसके दूरगामी संदेश हैं? क्या ये माना जाए कि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर ये बाहर रहेंगे और 1 साल में जब ये सब कुछ समझ जाएंगे तब इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, या फिर संदेश कुछ और है? और कुछ शर्तें भी रखी है निशांत कुमार ने, तो क्या है वो तमाम शर्तें और इसके पीछे की सोच क्या है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, निशांत कुमार जिनको बड़ी मुश्किल से सक्रिय राजनीति में लाया गया है, काफ़ी मान मनोबल के बाद वो सक्रिय राजनीति में आए हैं और अब वही मान मनोबल का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। चाहे वो ललन सिंह हों, चाहे जो दूसरे बड़े नेता अशोक चौधरी हों, जमा खान हों, ये तमाम नेता अब इनको मनाने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार की जो सलाहकार मंडली है वो भी इनको मनाने में जुटी है, जो युवा विधायक हैं वो भी इनको मनाने में जुटे हुए हैं। और मान मनोबल केवल इसलिए क्योंकि साफ तौर से निशांत कुमार ने कह दिया है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे पहले जोर शोर से यही कहा जा रहा था कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब ये मना हो गया है, बल्कि उनको डिप्टी सीएम बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है और देर शाम तक या रात तक ये सारी चीज़ें साफ हो जाएगी, क्योंकि 14 तारीख तक सब कुछ साफ हो जाना है और साफ होने के बाद में तय कर लिया जाएगा कि क्या करना है। क्योंकि नीतीश कुमार से की तरफ से भी कहा गया है कि भाई आप जो भी मंत्रिमंडल बनाएं वो बहुत सोच समझ करके बनाएं, और इसलिए लोगों को भी ऐसा लगता है कि निशांत कुमार का डिप्टी सीएम होना जरूरी है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार के लिए डिप्टी सीएम बनना जरूरी है, बल्कि जो नेता लोग हैं उनका ये मानना है कि निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। अगर पार्टी में एकता बनाए रखनी है तो निशांत कुमार का किसी बड़े पद पर होना बहुत जरूरी है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार पहले ही वहाँ पर जा चुके हैं। उनके जो बहुत करीब है उपेंद्र कुशवाहा, वो यहाँ पर उमेश कुशवाहा जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू के यहाँ पर बन चुके हैं। यानी कि निशांत कुमार को हर तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निशांत कुमार ने जिस तरीके से जिद ठान ली है कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, उससे 2 तरह के संदेश जा रहे हैं। पहला संदेश ये कि क्या ये उनकी विनम्रता है, वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मैंने राजनीति में कभी सक्रियता दिखाई नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि सरकार कैसे चलती है और आप मुझे इतना बड़ा पद क्यों देना चाहते हैं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। पहला संदेश तो ये देने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा संदेश ये माना जा रहा है कि अभी भले ही मजबूरी में बीजेपी को बड़ा भाई मान लिया गया है, इसके चेहरे को अब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन निशांत कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। इसीलिए अभी फिलहाल उन्हें उप मुख्यमंत्री पर बनना गवारा नहीं है। और शायद ये नीतीश कुमार की भी राजनीतिक सूझबूझ हो सकती है कि उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है अभी विनम्रता दिखाएं, ये सरकार का हिस्सा ना बने, लोगों तक जाएं और जनप्रिय नेता बने, उसके बाद इनके पक्ष में खुद ब खुद डिमांड उठेगी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और तब दबाव में आकर के जो बीजेपी है उसको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये दूसरा संदेश है जो कि इनके मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात है उसके पीछे की सोच ये है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही निशांत कुमार ने कुछ चीज़ें और आगे बढ़ाई है और कह लें कि एक तरीके की शर्त भी है कि वो भले खुद सरकार में नहीं शामिल होना चाहते, लेकिन उनके कोटे से 3 विधायकों को
मंत्री पद देने की बात चल रही है। तीनों युवा विधायक होंगे जो कि उनकी टीम के, उनकी मंडली के लोग हैं, जिसमें चेतन आनंद का भी नाम लिया जा रहा है, ऋतुराज कुमार का नाम लिया जा रहा है, नचिकेता मंडल का नाम लिया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं और भी 2-3 नाम हैं जो कि इसमें शामिल हैं। तो इन लोगों में से 3 लोगों को जो है, 3 विधायकों को मंत्री पद देने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब जो निशांत कुमार हैं वो एक बहुत ही जिम्मेदार राजनेता के तौर पर अपनी चालें, जो राजनीतिक चालें, वो आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक होनी है 14 तारीख को, उसके बाद ही जो नीतीश कुमार है वो इस्तीफा देंगे। हालांकि कैबिनेट बैठक से पहले वो अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक करेंगे। एक संदेश देने की कोशिश की वो पिछड़े दलितों के साथ हैं। और उस कैबिनेट की बैठक जो कि अंतिम कैबिनेट बैठक होगी नीतीश सरकार की, उसमें सारे जो भी एजेंडे जो पहले से तय हैं और जो एजेंडे बाकी हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उस पर सहमति बनाई जाएगी। यानी कि एक तरीके से रोड मैप बना करके दे दिया जाएगा अगली सरकार को कि आपको इस रोड मैप के हिसाब से काम करना है और 7 निश्चय पार्ट 3 के हिसाब से आपको काम करते हुए जाना है। और इसीलिए जो मनाया जा रहा है निशांत कुमार को, वो इसीलिए मनाया जा रहा है कि देखिए आपके सामने एजेंडा भी खुला हुआ है, उसके लिए रोड मैप भी तैयार कर दी गई है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो दिशा निर्देश आपको पिता के माध्यम से मिलता रहेगा और जो आपके बड़े वरिष्ठ सहयोगी लोग होंगे उनके माध्यम से मिलता रहेगा, जो पुराने, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोग हैं, जो कि महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे होंगे, उनकी तरफ से कई चीज़ें आपको सहयोग मिलती रहेगी। तो उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। तो तमाम मान मनोबल का दौर जारी है और निशांत कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये न सिर्फ निशांत कुमार के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, बल्कि जेडीयू के भी राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और यही समझाया जा रहा है निशांत कुमार को। तो क्या वो समझ जाएंगे? क्या वो आखिरी पल में जो ये बयान दे रहे हैं, जो जिद है, वो उसको छोड़ देंगे और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? और अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उसके लिए भी प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है। जेडीयू के नेता ने बताया कि प्लान बी के तहत 2 फिर डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिसमें से एक सवर्ण समुदाय का होगा और एक दलित समुदाय का होगा। इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो ये प्लान बी भी जेडीयू की तरफ से तैयार है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि निशांत कुमार मान जाएंगे और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी डिप्टी सीएम की। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।